हक हम लड़ेंगे। वॉच आंदोलन ओनली ऑन लेमन न्यूज एंड चैनल 1। मैं हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। हमारे साथ उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के सांसद जो अपने आप में कद्दावर नेता कहे जाते हैं कांग्रेस पार्टी के संजय निरुपम साहब यहां पर सिंपोली रोड पर यहां पर आए हुए हैं। खास करके हमने मुंबई की आवाज के माध्यम से इस इलाके का दौरा किया था और खास करके अपनी तमाम दर्शकों को और सरकारी महकमे में कार्यरत उच्च अधिकारियों तक इनकी खबर पहुंचाई थी। मामला है पीने के पानी को लेकर। घरों में जो पीने का पानी आता है बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा वह दूषित, वह पूरी तरह गंदगी भरा है। इस बात पर यहां पर पहुंचे हैं कांग्रेसी सांसद संजय निरुपम साहब। खास करके हमने बताया था यह पहला पानी है जो नीले कलर का है जो लोगों के घरों में आता है और शुरुआत के 20 मिनट के पश्चात यह दूसरा पानी जो आता है वह भी पूरी तरीके से मटमैला होता है और इसको लेकर पानी जो है वह बीमारी का एक घर कहा जाता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट तकरीबन 27,000 करोड़ से भी अधिक का रहा है। बड़े बड़े दावे करते हैं मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे साहब, लेकिन जिस प्रकार से यह पानी का जो दृश्य आप अपने इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिससे मनपा की कलई खुलती साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमारे साथ संजय निरुपम साहब हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं क्योंकि उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र का काफी हमने दौरा किया है, चाहे वह झार खाड़ी का लक्ष्मी नगर हो, चाहे वह लालजी पाड़ा हो, चाहे भावरेकर नगर हो, चाहे कांदीवली पूर्व हो, चारकोप हो, तमाम जगहों का हमने निरीक्षण किया, जायजा किया। लोग आहत हैं, लेकिन आज सांसद महोदय सड़क पर उतर चुके हैं। स्वागत है आपका संजय जी। आपसे जानना चाहते हैं जिस प्रकार से तमाम चीजों को हमने देखा है जमीनी स्तर पर क्या कहेंगे आप और किसको दोषी ठहराएंगे, खास करके पीने के पानी की यदि बात करें तो? सबसे पहले हमारे इस विभाग के नागरिकों को इतना गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये सबसे शर्मनाक बात है। दोष किसी पे भी मढ़ा जा सकता है, आप कह सकते हैं मैं ब्लेम गेम में आ गया, लेकिन पानी, रास्ता, गटर, ये सारा विषय महानगर पालिका का विषय। फिर भी मैं बतौर सांसद ज्यादातर यही सारा काम करता रहता हूं, क्योंकि महानगर पालिका पूरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे कमिश्नर हो या मेयर हो या शिवसेना हो या बीजेपी हो। रास्ते देखिए, रास्ते कम में पॉट होल ज्यादा दिखते हैं उसमें। फिर भी उसको हम झेल लेंगे। कम से कम शुद्ध पानी मिलना चाहिए। जब नल खोलें तो ऐसा पानी हो जो पी सके इंसान, या कम से कम उसको उबाले तो उसमें से बासना है। मैं पहली बार, अच्छा ये विभाग जो है बोरीवली का क्षेत्र है, बोरीवली में हम थोड़े से कमजोर हैं, इन लोगों का आशीर्वाद नहीं मिलता, इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा यहां मूवमेंट नहीं मिलता। तो ये बीजेपी के नगर सेवक, बीजेपी के आमदार, ये सब अपना काम करते रहते हैं। बता रहे हैं अभी यहां के लोग मुझे कि पिछले 1 साल से तकलीफ है, लेकिन हमारी जानकारी में 15 दिन पहले आई। हमारे जो भूषण पाटिल जी हैं, जो हमारे बोरीवली के नेता हैं, उन तक 15 दिन पहले यहां पे लोग पहुंचे और उसके बाद हमने काम शुरू किया। पिछले 1 साल से ये ढूंढ ही नहीं पाए हैं कि पानी की पाइपलाइन और गटर कहां पर कनेक्ट हो रही है। निश्चित तौर पर गटर का कचरा पीने की पानी की पाइपलाइन में जा रहा है, तो इसको चेक करना बीएमसी की जवाबदारी है। अब कोई पार्लियामेंट की टीम तो नहीं आएगी जी, न तो राज्य सरकार आएगी यहां पे। अब बता रहे हैं कि महानगर पालिका के लोग कह रहे हैं कि साहब जो कैमरा है जिसके जरिए हम चेक करते हैं वो एक ही कैमरा है। ये दूसरी शर्मनाक बात है। आपने सही बोला, जिस महानगर पालिका का बजट, सालाना बजट 27,000 करोड़ रुपए है, जहां पानी के नाम पे 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं 5-6 साल में, वहां पर एक ही कैमरा पानी की पाइपलाइन कहीं खराब है या कट गई, फट गई या कोई दूसरी चीजों से कनेक्ट हो गई है, उसको चेक करने के लिए, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। आज मैं पहली बार आया हूं इस क्षेत्र में, यहां के लोगों ने बुलाया, इसलिए मैं इनको वादा करके जा रहा हूं कि जो काम साल भर में नहीं हुआ, मेरी कोशिश होगी। मैं डेडलाइन इसलिए नहीं दे पा रहा हूं, मेरी आदत है डेडलाइन देने की, मैं एकदम चैलेंज करके बोलता हूं 10 दिन में करूंगा, लेकिन इसलिए मैं अभी डेडलाइन नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे हाथ में एकदम से नहीं है। मैं महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर सवार हो जाऊंगा इनका दुख लेकर के, और जल्दी से जल्दी
हो सका तो महीने भर के अंदर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये डेडलाइन मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि अंततः काम करना है महानगर पालिका को। लेकिन महानगर पालिका से काम करा के यहां के नागरिकों को न्याय दिलाऊंगा, ऐसा मैं सबके सामने वादा कर रहा हूं। नागरिकों को आप यह भी बताइए, जो काम होता है बुनियादी जो सुविधाओं का जहां अभाव होता है, वह काम होता है एक पार्षद लेवल के नेता का। बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की, बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सिंपोली रोड का इलाका। यहां से गोपाल शेट्टी साहब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो जो काम एक नगर सेवक का, एक विधायक का होना चाहिए, ऐसे में एक सांसद को उतरना पड़ रहा है बीच में। यह लोगों को जानना बेहद जरूरी है कि आखिर लोगों को अपनी शिकायत लेकर जाना कहां चाहिए, और ऐसा इस तरह की समस्याओं को लेकर एक्सपेक्टेशन रखना किससे चाहिए, यह लोगों को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, मतलब कायदे की बात करें तो इन सब विषयों को लेकर के नागरिकों को नगर सेवक, नगर सेविका नहीं तो आमदार तक जाना चाहिए। चूंकि वो दोनों फेल हो गए, इसलिए खासदार आया दृश्य में। अगर वो करते, अपनी जवाबदारी निभाते ईमानदारी से, तो मुझ तक की बात आती नहीं। फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि पिछले 4 वर्षों से मैं ऐसे ही काम कर रहा हूं, और ज्यादातर क्षेत्रों में देखता हूं कि चाहे एमएलए हो या नगर सेवक को पूरी तरह से फेल हो गए, लोगों का काम नहीं कर पा रहे हैं। नगर पालिका तो मैं अगर मैं ऑफिस में बैठता हूं, तो अगर 300 लोग मिलने आते हैं तो 300 में 200 लोग महानगर पालिका से जुड़ी समस्या लेके आते हैं। तो अभी पहली बार कांग्रेस पार्टी में इन्हें बताया, मुझे मेरे ख्याल से कमलेश भाई बता रहे थे कि जब ये लोग गए बीजेपी वालों के पास, तो उन्हें कहा कि हमसे क्यों बोल रहे हो, कांग्रेस वालों से क्यों नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कांग्रेस वालों से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम पानी की कोई जाति नहीं होती, पानी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई पार्टी नहीं होती। पानी की जरूरत सबको है। फिर भी कांग्रेस को इसलिए नहीं बोला क्योंकि कांग्रेस न तो यहां पर महानगर पालिका में और नहीं यहां का एमएलए एमपी है। तो आज जब वो पूरी बीजेपी, एमएलए, नगर सेवक, नगर सेविका फेल हो गए, तो कांग्रेस की भूमिका शुरू होती है। मैं चाहूंगा कि बीजेपी वाले जब मैं इनको मदद करने निकलूं तो टांग ना अड़ाएं, मुझे फेल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अंततः पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके ये जनता का प्रश्न है, जनता की तकलीफ है, उसको दूर करना हमारा धर्म है। बहुत सही कहा सर आपने। आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। हमने दहिसर पूर्व के धारखाड़ी एक इलाका है, वहां के लक्ष्मी नगर का हमने जायजा लिया था। शौचालयों की अव्यवस्था को लेकर लोग आहत हैं। शीतल म्हात्रे मैडम वहां की नगर सेविका हैं। जिस प्रकार से हमने वहां का पूरा जायजा लिया, वहां का दृश्य लिया, वह देखने लायक नहीं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। क्या कहेंगे आप? वो जो शौचालय है, मेरे ख्याल से 22 सीटर या 24 सीटर शौचालय है। वो शौचालय मैं अपने फंड से बनाना चाहता हूं, और मैं बना के दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस बीच स्पार्क वाले बीच में घुस गए। स्पार्क एक महानगर पालिका ने उस एजेंसी को हायर किया है, जो कि सबसे बड़ी फ्रॉड एजेंसी है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कैमरे पे। वो लोग, उनके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल ही नहीं है। वो 2-2, 3-3 माले का बनाने का प्रोजेक्ट लेते हैं, और एक टॉयलेट को बनाने में 3-3 साल, 4-4 साल लेते हैं। मेरे यहां पोईसर एरिया में 3 टॉयलेट रेडी थे, उसको तोड़ा गया, और स्पार्क ने बोला हम बना के देंगे। 3 महीने तक ऐसे खड्डा कर दिया और काम नहीं शुरू हुआ। मुझे पता चला, फिर मैंने विजिट किया। उसके बाद स्पार्क वालों से मैंने कहा अब मेरे पास मैसेज आ रहा है कि काम चल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, ये बनाने के बाद 90% काम पूरा करते हैं, और 10% बोलते हैं कि स्थानिक लोग इसमें पैसा डालिए। अब झोपड़पट्टी के लोग कहां से पैसे डालेंगे? तो मैंने कहा कि आप ये कायदा बदलिए, या तो आप मत बनाओ, बनाओ तो पूरा बनाओ, नहीं तो हमको बोलो हम बना के देंगे। क्योंकि अभी पूरे नॉर्थ मुंबई में पिछले 4 वर्षों में अगर मैं गिनती करूं तो लगभग 7000 टॉयलेट सीटर मैंने बनाए। 7000 गली गली में बना के दिया मैंने। लक्ष्मी नगर में मैं बनाना चाहता हूं, क्योंकि वहां के लोग मेरे पास आए, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं बनाऊंगा। स्पार्क वाले नहीं बनाने दे रहे। अभी मैंने शीतल म्हात्रे को बोला कि तुम जो भी हो लड़ाई झगड़ा करके मुझे परमिशन दिलवा दो, मैं बना के देता हूं। ऐसी एक पोईसर यहाँ शुक्रवाड़ी है, शुक्रवाड़ी में वहां के गरीब लोग आए मेरे पास, शौचालय बना के दो। हमने कहा ठीक है बनाते हैं। पता चला हमको एनओसी नहीं मिल रहा। क्यों भाई? तो स्पार्क बनाएगा, और 6 महीने तक काम शुरू नहीं हुआ। बाद में जबरदस्ती घुस के स्पार्क का कैंसिल करा के मैंने अभी बना के जाकर उद्घाटन करके आया हूं। तो मुझे स्पार्क की वजह से भारी प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए मैंने, जो इनके ऑफिसर है मेरे ख्याल से जलोटा जी, उनको भी मैंने फोन किया था कि जो आपका पूरा स्पार्क को लेकर कायदा कानून है उसको दुरुस्त करिए जी, क्योंकि सीधे हमारे ऊपर आ रही है बात। कोई स्पार्क को नहीं ढूंढता। स्पार्क एक एनजीओ है, उसके नेता, उसके जो भी प्रमुख है, उसको कोई जानता पहचानता भी नहीं है, लेकिन सारा काम लेके हमको अटका रहे हैं वो। तो लक्ष्मी नगर के शौचालय का मुझे लगता है कि मेरे पास आ गया। मैं अपने फंड से कर रहा हूं। अगर बंधु को तो बताएगा, शायद अपने फंड से मैंने ले लिया, फाइनली मैंने ले लिया। खास करके उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र की वह जनता जो स्लम में रहती हो, किसी भी समस्याओं से दो चार हो रही हो, ऐसे लोगों को आप किस प्रकार का संदेश देंगे? खास करके उनको पता ही नहीं है, एक तरफ जागरूकता का अभाव है, दूसरी तरफ आपने कहा कि एक ही इलाके में सांसद कांग्रेस का, विधायक बीजेपी का, फिर तीसरी पार्टी का कॉर्पोरेटर, तो यह मानो एक अलग अलग चक्की के पार्ट बन चुके हैं, और जिसमें पीस रही है आम जनता। तो ऐसी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी समस्याओं को लेकर किस प्रकार से वह आपके पास आए?
एक लाइन का संदेश है, मेरी डिक्शनरी में ना नहीं है। अब मेरी नजर में कोई भी काम असंभव नहीं, डिफिकल्ट हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल मैं नहीं मानता। तो जो भी काम है, आपके माध्यम से पूरे उत्तर मुंबई की जनता से मैं को संदेश दे रहा हूं, जो भी काम हो, सब फेल हो जाए तो मेरे पास आ जाना, आपको न्याय दिला के रहूंगा। ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और ये मेरा वादा था उत्तर मुंबई के मतदाताओं से। बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्तव्य हमारे नहीं है बल्कि एक सांसद के हैं जो अपने आप में एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के संजय निरुपम साहब। इन्होंने साफ तौर पर भी कहा है कि इनकी डिक्शनरी में ना नहीं है। साल 2014 का चुनाव अपनी शीर्ष पर है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जनता की जो समस्याएं हैं वह समय रहते ही क्या सुलझा ली जाएंगी। जायजा लेने, चूंकि यहाँ की जो जनता है वह पीने की पानी की समस्या को लेकर आहत है। इन्होंने कई बार सरकारी संस्थानों में लिखित रूप से आवेदन भी दिया था। यहां तक कि जो यह वार्ड क्रमांक 14 के अंतर्गत आता है यह इलाका, और यहां से जो नगर सेविका है वह कोई और नहीं बल्कि वीना दोषी मैडम है, वह भी भारतीय जनता पार्टी की है। उनके पास जब ये अपनी समस्या लेकर गए तो उन्होंने इनकी समस्याओं को सुनने के बजाय इन्हें ही वहां से हटा दिया। बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की तो यह बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है इलाका। यहां के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गोपाल शेट्टी साहब, जो समय समय पर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बात की जाए तो वह एक प्रकार से चुनावी जो मौसम होता है तो उस मौसम के दौरान जिस प्रकार से मौसमी जो जीवाणु होते हैं वह निकलते हैं, उसी तरह यह तथाकथित नेता है जो चुनावी मौसम में ही बाहर निकलते हैं। ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि जनता का है, वह जनता का जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कड़े परिश्रम और अथक प्रयासों के चलते एक नया आयाम देने के लिए तत्पर रहा करती है। लेकिन आज जो इनकी बदहाली है उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमने ये जब खबर प्रसारित की तो यहाँ के जो उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के सांसद महोदय संजय निरुपम साहब है वह यहाँ पहुंचे। उन्होंने यहाँ का जायजा लिया और उन्होंने तमाम सवालों पर अपना जवाब देते हुए लोगों के जहन में जो एक उलझन बनी हुई थी उसे दूर करने की कोशिश की। हमारे साथ मीरा कामत मैडम है। हमने खबर चलाई थी जिसके बाद इन्होंने कहा था कि इनके सांसद महोदय को उस मामले में क्यों उसमें लाया जा रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे मैडम, कहे खुल के कहे। बीएमसी का सत्ता में बीजेपी और शिवसेना है, ये शर्म आने की बात क्या है। सांसद को इधर घसीटा गया है ये छोटा इश्यू के लिए। क्या इधर का डायनामिक, द सो कॉल्ड डायनामिक गोपाल शेट्टी एमएलए नहीं है? खाली उनको खाली ओपन स्पेसेस, आरजी प्रीजी गार्डन वही के लिए मदद करे, वही के लिए काम करने का है। तो ये उनका डेवलपमेंट काम नहीं है, खाली सिर्फ वही डेवलपमेंट काम है क्या? इधर का कॉर्पोरेटर क्या करती है? मैंने देखा बीएमसी में जाती है, जी बीएमसी में उसका काम क्या है आप जरा सा पूछिए उसके पास। क्या ये उन लोगों का काम नहीं है, सांसद का काम है? ये क्या चुनाव का राजनीति है क्या? विधानमंडल में जो अभी सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए यह सवाल किया था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा नहीं करती है, सिर्फ खाली पड़ी जमीनों पर उनकी गिद्ध दृष्टि रहती है और वह आरजीपीजी की जमीन हथियाते हैं, ट्रस्ट खोलकर औने पौने दाम पर सरकार से वह जमीन आवंटित कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप? ये शर्म आने की बात है। इधर बोरीवली में आकर बता दीजिए, आकर देखिए। मैं आपको बताती हूँ बीजेपी का नेता लोगों ने कितना करोड़ों का एक जमीन हड़पा है। मैं बोल सकती हूँ कि ये उन लोगों ने अपना ट्रस्ट के लिए लिया नहीं है, हड़पा है। इस लोगों ने अपना बीएमसी का सभी प्लॉट्स, नियरली मुझे लगता है 25 प्लॉट्स में उन लोगों ने विकास का नाम पर। चलिए इसमें कभी और बात करेंगे। फिलहाल आज की जो वर्तमान समस्या है वह यह है कि सिंपोली रोड की जो जनता है, जो सालों साल से यहाँ पर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रही है, आज वर्तमान में पीने के पानी की समस्याओं से जूझ रही है। और यह समस्या एक दिन की नहीं, एक सप्ताह की नहीं, बल्कि एक सालों साल की है। क्या कहेंगे? चूंकि हम यहाँ पर आए थे पानी का जो मंजरनामा है वह दिखाने के लिए। अब क्या कहेंगे, कितने दिन में निजात मिल पाएगी लोगों को? मुझे नहीं लगता है, 3-4 महीने से ये घोटाला चलता है। मैंने प्रवीण शाह से बात किया, उसके बाद में प्रवीण शाह बोला ये बहुत टाइम से आता है, आप जरा सा देखेंगे क्या देखूं मैं? कॉर्पोरेटर को नहीं होता है तो हम आम जनता क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बुनियादी जहां सुविधाओं का अभाव होता है वह जिम्मेदारी होती है एक कॉर्पोरेटर की, एक नगर सेवक की, जिसे पार्षद भी कहा जाता है।
हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है और मुंबई के तमाम 227 वार्डों में अलग अलग वार्डों में अलग अलग उम्मीदवार अपनी जीत को हासिल करने के लिए वहां खड़े होते हैं दमखम के साथ। और जब वो जीत के चले जाते हैं तो जनता की जब समस्याएं सामने आती है तो वह लौट कर नहीं आते हैं। क्या कहेंगे मेहता साहब, आज आपका पानी की जो समस्या है उसको लेकर यहाँ सांसद महोदय आए थे, क्या कहेंगे? अभी आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि संजय निरुपम साहब को यहाँ क्यों आना पड़ा। इसका आपके सामने जवाब है कि यहाँ के कॉरपोरेटर कुछ नहीं कर रही है, गोपाल शेट्टी साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। बस इन्होंने कामत मैडम ने बताया वैसे गार्डन बनाओ, गंदा पानी पियो, बीमार गिर के वहां जाके सो जाओ, यही उसका नारा है। उनको कोई काम करना नहीं है। नहीं तो हमारे सांसद को यहाँ आना क्यों पड़ा? आने के बावजूद इतने शॉर्ट टर्म समय में वो यहाँ आए, विजिट की, सबको दिलासा दिया और कह के गए वो कि हम ये करेंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ उन्होंने जो भी कहा आपसे जानना चाहते हैं आज तक कहां थे संजय निरुपम साहब, आज ही कैसे यहाँ पहुंचे वो? क्योंकि वो 2014 का चुनाव सिर्फ पर है इसलिए नहीं, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि अगर आप कांग्रेस करते तो कांग्रेस से क्यों नहीं करवा लेते हो, ये शब्द उनका था। फिर हमने जाके भूषण पाटिल साहब से बात की, उन्होंने 2 दिन से ये किया, उनको लगा कि अभी ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत उन्होंने साहब से बात की और साहब तुरंत इधर आ गए। बहरहाल सालों साल से चलने वाला ये दिक्कत है, अब आपको कैसा लग रहा है? आज हमारे साथ एनसीपी के लीडर खड़े हैं, कांग्रेस के लीडर खड़े, तब हम यहाँ तक पहुंच पाए। कहाँ है बीजेपी के कार्यकर्ता, कहाँ है बीजेपी के नेता? बिल्कुल मैडम आप आगे आइए, आपसे जानना चाहता हूँ कि जब मीडिया आए तो हमें सामने बुलाना, हम उनका जवाब देंगे। तो अब कहाँ है वो, क्यों नहीं आई वो जवाब देने के लिए? उसके आना चाहिए ना, उसे काम नहीं होता है, सिर्फ कुर्सी पे बैठना है। आम जनता है, सफल आम जनता हो रही है। अगर आम जनता का जो काम करेगा वही सही नेता है, सही नेता वही है। आम जनता का जो काम करेगा वही नेता है। नेता के मुख से नेता की शेखी नहीं सुनी जाएगी, नेता का काम बोलना चाहिए, नेता नहीं, ऐसा कहना जनता का है और जनता अब जागरूक हो चुकी है। आपसे जानना चाहेंगे, कल भी आप यहाँ पर थे, हमने ये खबर प्रसारित की, आज क्या लगता है कल में और आज में? मला असं वाटतं आमचे खासदार संजय निरुपम साहेब तिकडे येऊन तो मला 10 दिवसामध्ये मला जनता लोकांना दिले काम, ते करून देणार वाटते, मला करणार काम ते। जी, अब इनको उम्मीद ऐसा लग रही है कि काम होगा। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, आपका नाम? भानु। आप ये बताइए, कल भी आप यहाँ थे, आज भी है, कल में और आज में कितना अंतर? कल आप आया था, सबका इंटरव्यू लिया और आप आज वापस आया, बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद, आपकी वजह से ही आज सांसद यहाँ तक आई और निरुपम जी आए तो हमारा काम अब लगेगा। आशा है कि वो करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल। आप अभी निरुपम साहब ने बोला है 10 दिन में पानी अच्छा आएगा, तो देख लेते। जी आप? मैं क्या बोलूं, संजय निरुपम जी आ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन खास करके गोपाल शेट्टी और यहाँ के जो नगर सेवक बीजेपी, उनको यहाँ पर आना एकदम नो एंट्री है। बिल्कुल आप रिजाइन कीजिए गोपाल शेट्टी जी और इधर का नगर सेविका, अगर ये 8 दिन के अंदर सॉल्व नहीं होएगा, आपका राजीनामा हम एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। और ये सब हमारा जो भी जुलूस निकला, जो भी आंदोलन हुआ, उसमें लेमन चैनल ने जो भी हमारा साथ दिया है, इसके लिए सबकी तरफ से मैं लेमन चैनल का धन्यवाद करता हूं। आपसे आना चाहिए जी। मिश्रा जी आए और लेमन चैनल लेके, और संसद के संजय निरुपम जी आए। अभी उन्होंने बोला है कि 1 महीने तक हम लोग काम पूरा कर देंगे। अभी उनके ऊपर हमको पूरा भरोसा है, बस हमको लगता है कि पूरा काम हो जाएगा। मिश्रा जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोग परेशान थे, लोग आहत थे, और आज जो उनकी समस्याएं, जो एक प्रकार से कुछ हद तक उस समस्याओं से उन्हें निजात मिला है, चूंकि स्वयं आज सांसद महोदय यहां उतरे हैं और उन्होंने यहां का जायजा लिया है। खास करके बात करते हैं, कल और आज में कितना अंतर लग रहा है? मुझे लग रहा है मेरा बिल नील हो जाएगा, अभी बिल कम हो जाएगा लग रहा है। अभी आज शांति से नींद जिस जनता के चेहरे पे आक्रोश दिखाई दे रहा था, जिनके सब्र का बांध टूटता दिखाई दे रहा था, आज वह जैसे थे से हटकर एक नए रूप में यहां पर खड़े हैं और उनकी समस्याएं कुछ हद तक कम हुई है। हमारा यह प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा। इस
कैमरे पर जो भी दर्शक हमारे सामने खड़े हैं वह शिवपुरी रोड के रहवासी हैं। इन्होंने हमसे अपनी जो भी समस्याएं हमारे सामने रखी, हमने उसे प्रसारित किया और साथ ही सरकारी महकमे में अधिकारियों तक पहुंचाया। यही कारण था कि यहां पर कांग्रेस के सांसद संजय निरुपम यहां पहुंचे और उन्होंने यहां की चीजों को गंभीरता से लिया है, आश्वासन दिया है। खास करके कहा जाता है कि पंच परमेश्वर होता है, लेकिन 50 से भी अधिक लोगों के सामने उन्होंने एक वादा किया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि 10 दिन कब तक बीत पाता है और 10 दिन के भीतर क्या इन समस्याओं का समाधान हो पाता है। हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आनंद भाई है, मैं इधर रहता हूं। आज का न्यूज में दिया है बीएमसी ने कि पूरा बोरीवली में 10 खाड़ा है, तो एरिया वाइज अलग गली वाइज दिया है कि पूरा बोरीवली का दिया है? क्या कौन सा खाड़ा है? खाड़ा खड्डा वो 10 खड्डा है बोरीवली में, पूरा बोरीवली में। ऐसा तो बीएमसी पेपर में देते हैं। बोलो दावा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर पानी की समस्या विकट है, प्रबल है, सालों साल से है। अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अंग्रेज द्वारा जो जलवाहिनी डाली गई थी, अंग्रेजों द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई गई थी मुंबई में, वह जूनी हो चुकी है। अब क्या उसे बदल देना नहीं चाहिए? बदलना चाहिए लाइन तो। पर ये जड़ी चमड़ी सब बैठी है, कुछ करने वाला नहीं है। कई लोगों ने हमारे सामने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब हम जाना चाहेंगे एक सीनियर सिटीजन के पास। कल वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपनी समस्याओं को सामने रखा था। आज चाचा आपसे जानना चाहेंगे, कल आपने अपनी बातें हमारे कैमरे पर रखी, हमने उसे टीवी पर प्रसारित किया। आज सांसद महोदय यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे? वही कहूंगा कि आपने जितनी काम हमारे लोगों के लिए किया है वो अभी कोई ऐसा करके नहीं गया। और अभी ये कौन नेता आया था, ये संजय निरूपम आकर यहाँ 1 महीने का हमको ये दिया है कि 1 महीने में सब आपका किस्मत हल कर देंगे। जी आपसे जानना चाहेंगे। बोलिए सर। यहाँ पर देखिए सर, पिछले इतने दिनों से ये चल रहा था और जैसा कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा है, कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे कि आपके कांग्रेस के जो है वो क्यों नहीं आते हैं। तो हमें यहाँ के हमारे सांसद जी का ये आदेश है कि किसी भी इलाका हो, वहाँ के स्थानीय लोग जो अगर कर रहे हैं तो उसमें आप सहायता कीजिए, उसे तोड़िए नहीं। हम इसीलिए इतने दिन से चुप बैठे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो कर रहे हैं काम, लेकिन जब वो बात ये आई कि कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, तब यहाँ आज सांसद जी को यहाँ आना पड़ा है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का काम बने, कोई भी नेता बात चाहे जो भी हो, लेकिन आए तो सही। सांसद साहब आपसे जानना चाहेंगे, मैडम आपका नाम? मेरा नाम सरिता बोबले है और ये पानी इतना गंदा आता है कि कुछ एक यूज करने के लिए भी मन नहीं देता है पहले टाइम। चलिए, उस पानी के दुरुस्तीकरण के लिए लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं, सांसद महोदय भी आके जा चुके हैं और हमारा भी फॉलोअप इस पर गिद्ध की तरह है। हम भी अपने फॉलोअप को बकायदा बदस्तूर जारी रखेंगे और ये फॉलोअप तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी समस्याओं से आपको पूरी तरह निजात नहीं मिल जाता है। क्या कहेंगे? जी जी जी। ये जो यहाँ पे आज इतना जो पब्लिक यहाँ आई है, यहाँ की जो लोग, तो उनके तरफ से मैं सबसे पहले तो यहाँ के सांसद जी, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के जो हमारे यहाँ चैनल जो लेमन चैनल है, इन्होंने जो हमारे लिए यहाँ इतनी तकलीफ ली है और यहाँ आए हैं, तो उनका मैं यहाँ के सबके रहवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और खास करके मीरा कामत जी का यहाँ पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि उन्होंने आके यहाँ पर हम लोगों को 2 शब्द बोले और उनको भी यहाँ का सब कुछ पता है कि बीजेपी क्या काम करती है। खास करके गोपाल शेट्टी जी के बारे में जो बताया है वो हकीकत बात है कि उन्होंने बीएमसी के प्लॉट में विकास करने के लिए लिया है, लेकिन वो विकास नहीं हड़पने के लिए लिया है। ये खास करके उन्होंने जो बात की वो एकदम सही बात है। यानी कि आप भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, सभी की जो नजर है वह खाली पड़ी जमीनों पर है। क्या आप मेरे इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चोर चोर मौसेरे भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन खास करके मौसेरे भाई यहाँ के कौन है? बीजेपी ही है और कोई नहीं है। शॉर्टकट में हम उनको एनाकोंडा बोलते हैं, जो खाता नहीं सीधा निगल ही लेता है जगह को। चलिए, कम से कम जिस बात से इन्होंने कहा है, एक गेंडे की उपमा इन्होंने दी है जिसकी चमड़ी काफी मोटी हुआ करती है। आपसे जानना चाहते हैं जी, क्या कहेंगे? अबे आपके चैनल द्वारा मैं पब्लिक से यही कहना चाहता हूं कि सब काम छोड़ के दिल्ली से सांसद को बीएमसी का काम करने यहां आना पड़ता है, तो वहां का काम कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल।
मैं ये पूछना जो वहां का काम कौन करेगा, वहां के बिल कौन पास करेंगे? हालत है यहाँ की। आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपसे जानना चाहते हैं, आप मुंबई में कितने सालों से रहते हैं? मैं यहाँ 15 साल से रहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जिस प्रकार चुनाव नजदीक आता है तो लोगों को एक जख्म दिया जाता है, जब चुनाव और करीब आता है तो उस जख्म पर थोड़ा सा मरहम लगा दिया जाता है और अपना कॉलर टाइट करने की बात की जाती है, क्या कहेंगे आप? हाँ, इसके बारे में तो बराबर ही आप बोल रहे हैं कि वही कर रहा है ये लोग, और जो बीएमसी को करना चाहिए वो कर नहीं रहे, और अपने को ये जो मुसीबत रहता ही हो तो रहता ही रहेगा। क्या नाम है बेटा आपका? जी देवांशी। ये बताइए, आपके घर में पानी आता था, आप कॉलेज पढ़ते हो? नहीं, हो गया सब कुछ। आप ये बताइए, आपके घर में जो पीने का पानी आता था उसमें जिस प्रकार से गंदगी हुआ करती थी, आज आपने वर्तमान में जो देखा, सांसद महोदय क्या कहेंगे? पहले बहुत बेकार आ रहा था, लेकिन आपके वजह से ये सब कुछ हुआ, एंड थैंक्स टू लेमन चैनल। अभी देखते हैं कितने कैमरे लगते हैं अंदर खड्डे के अंदर। पहले तो एक ही था, अब तो पता नहीं हजारे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने एक टोना मारा है बृहन मुंबई महानगर पालिका के उस अधिकारियों को, जिन्होंने साफ तौर पर इनके सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि चूंकि मनपा प्रशासन के पास कैमरे की काफी कमी है, इसीलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि आखिर पानी में गंदगी आ कहां से रही है, जिसका साफ तौर पर जो बातें का खंडन करते हुए यहाँ के सांसद महोदय ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि जिस महानगर पालिका का आर्थिक बजट 27,000 करोड़ से भी अधिक का हो, यदि उस महानगर पालिका का एक इंजीनियर यदि यह कहे कि उसके पास कैमरे की कमी है, इससे यह पता नहीं लगाया जा पा रहा है कि लोगों के घरों में जो पानी आ रहा है उसमें गंदगी आ कहां से रही है। हमारे साथ और भी जी, क्या कहेंगे? अभी सर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। यहाँ पर जिन्होंने हमको यहाँ पर आके मदद की है और सपोर्ट किया है, खास करके यहाँ के हमारे रहवासी है मीरा कामत जी, और एनसीपी के राष्ट्रवादी के युवक कांग्रेस के गणेश राणे जी, कमलेश मेहता जिन्होंने आपको लाया, जयंत जोशी जी, और यहाँ के सभी रहवासियों को हमारा मनपूर्वक आभार और धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अपने अपने तरीके से हमारे कैमरे के सामने दी। जिस प्रकार से 5 उंगली एक साथ एक जैसी नहीं होती, उसी तरह लोग भी अलग अलग होते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन हमने जिस प्रकार से यह मुहिम छेड़ी है, यह मुहिम बदस्तूर जारी रहेगी। संसदीय क्षेत्र कोई भी हो, विधानसभा क्षेत्र कोई भी हो, 227 वार्डों में से मुंबई का कोई भी वार्ड हो, वहां की समस्याएं हम परत दर परत अपनी जनता तक पहुंचाएंगे। हमारा यह प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।